एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। जीतू पटवारी ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के फॉर्म एआईसीसी को सौंपे जाएंगे। पूरे देश से जमा हुए हस्ताक्षर को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। चुनाव आयोग फेल हो चुका है। अभी विस्तार से आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने जो एसआईआर की हमारी पूरी गतिविधियों के जो समिति बनी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने समय समय पर देश के निर्वाचन व्यवस्था, वोट चोरी की व्यवस्था, वोटिंग मशीन की धांधलियां और विश्वसनीयता चुनाव आयोग की पर सवाल खड़े किए और देश के सामने प्रमाण रखे। वो भी आज उपस्थित है। हमारे सीएलपी नेता ने कुछ दिन पहले प्रेस से आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताया था कि कितने लाख वोटों को हेराफेरी कर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 25-27 सीटें वोट चोरी के माध्यम से चुनी। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी देश के संविधान के और देश के संविधान के निर्माण से लेके उसको लागू करने में कांग्रेस पार्टी ने अपनी महती भूमिका निभाई। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश के वोट का अधिकार, इसके मौलिक अधिकार नागरिकों के जब जीवित रह सकते हैं, जब चुनाव की प्रणाली पर देश के नागरिकों को भरोसा। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक नैरेटिव, एक सच्चाई, एक ईमानदारी से बिना राजनीतिक लाभ हानि के पार्टी को, इससे कांग्रेस पार्टी के लाभ और हानि के विषय से ऊपर उठकर देश के सामने आम नागरिक के वोट के अधिकार की लड़ाई को शुरुआत की। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अलग अलग समय पे की और देश के सामने प्रमाण दिए। प्रमाण का उत्तर देना था भारत निर्वाचन आयोग को, पर राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, देश के अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, बीजेपी के अध्यक्षों ने। ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती, वोट के विश्वास पर प्रहार करना चाहती। इसका ज्वलंत उदाहरण, जो सांच को आज कैसा, पहले मुख्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती थी, वो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते थे देश के प्रधानमंत्री, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और देश के विपक्ष के नेता। नरेंद्र मोदी जी ने इस नियम को बदल दिया और सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की जगह सर्वोच्च न्यायालय के गृह मंत्री को इंक्लूड कर लिया। इसका मतलब है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं। यानी पहला प्रमाण कि कैसे कब्जा करें हम देश के निर्वाचन आयोग पे, वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। फिर एसआईआर जैसे ही लागू की, देश के नागरिकों में डर पैदा हुआ, प्रश्न खड़े हुए। जब आप वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना चाहते हो तो फिर डर कैसा, आम नागरिक को इस पर प्रश्न क्यों, सवाल क्यों उठने लगे। नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने, जब राहुल गांधी जी ने एसआईआर की प्रणाली पर, विपक्ष के सारे नेताओं ने एसआईआर की प्रणाली पर सवाल उठाए, तो देश के सामने उन्होंने एक नैरेटिव कहा कि देश के घुसपैठियों को अब वोट देने का अधिकार नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुद्धिकरण करना चाहती है, घुसपैठिए वोट नहीं देना चाहिए। अभी प्रथम चरण का चुनाव हुआ बिहार में। प्रथम चरण के चुनाव में लोग भटकते रहे इस बूथ से उस बूथ तक, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब उनका नाम एसआईआर में काट दिया गया था। जैसा कि 65 लाख वोट काटे गए बिहार में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके प्रमाण क्यों काटे गए, सार्वजनिक करो, आज तक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद नहीं हुए। बिहार में जब लोग भटक रहे थे, उनका नाम नहीं आया, जिनके नाम कट गए, इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा था हमने घुसपैठियों के नाम काटे।
यानी वो जो जिनके नाम नहीं आए वो इस बूथ से उस बूथ पे घूम रहे थे, वो घुसपैठिए थे क्या? और अगर वो घुसपैठिए थे तो फिर 11 साल से आपकी सरकार क्या कर रही है? साथियों, ये लड़ाई है देश के लोकतंत्र को बचाने की। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में आम नागरिक के जन जागरण के लिए वोट चोरी की रैलियां हर जिले में करने के निर्देश कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 100% हर जिले में इसके आयोजन किए और बड़े बड़े लोगों को जन जागरूक करके आम जनता को जोड़ने की कोशिश की। हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में एक साथ चालू हुआ और जो हस्ताक्षर अभियान मध्य प्रदेश में हुआ, हर जिले में उसका टारगेट दिया गया और 100% उस टारगेट को कंप्लीशन के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने और पदाधिकारियों ने किया, जिसका प्रमाण हमने आपके सामने रखा है। मध्य प्रदेश में 35,56,56,56,686 हस्ताक्षर हुए, जिसका उद्देश्य था कि देश के नागरिकों के वोट के अधिकार की जागरूकता उनके बीच में रहे। इस बीच में मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में एसआईआर का काम चालू हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने इसको लागू किया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप लगाना नहीं जानती, कांग्रेस पार्टी जमीन पर अपने दायित्व का निर्वाह करना भी जानती। हमने मध्य प्रदेश में, जैसा अभी सज्जन वर्मा जी ने बताया, सबसे पहले जिला अध्यक्षों के साथ एक जिला प्रभारी जो पार्टी के संगठन के जिले की व्यवस्था को देखता है, उनको जिम्मेवारियां दी। पहले आज से लगभग 25 दिन पहले हमने हर विधानसभा का एक एसआईआर की तैयारी को लेकर एक विधानसभा का प्रभारी बनाया, जिसको आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने, हमारे सारे वरिष्ठ जनों ने, हमने सबने संबोधित किया, उनको ट्रेनिंग दी और फिर अलग अलग विधानसभाओं में भेजा। उसके बाद लगातार तैयारियों के माध्यम से हर बूथ पर हमारा BLA 2 का निर्माण हो, जो 90% पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने BLA 2 का निर्माण कर लिया, एक तरह से उनकी नियुक्ति कर दी विथ फोटो। हमने निर्वाचन आयोग को जो वोटर हमारे BLA 2 की सूचियां दी, इसका कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसा ही आपको लेकर आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की मध्य प्रदेश प्रदेश में तैयारी की है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक खूब रचित लोगों की वोट काटने का प्रयास। ऑडियो नहीं आ रहा यार साला दुर्गेश भाई, आज तो देश में जिस तरीके का नेगेटिव धंधा है, लोग कल खड़े हो रहे उसका कांग्रेस पार्टी को देश आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी को देश के संविधान का निर्माण किया है, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, वोट करना। हमारा दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट दूसरे निर्वाचन के लिए भी देश के नागरिक होना पड़ेगा और अपने वोट के अधिकार के लिए रक्षा करनी पड़ेगी। इसमें हम प्रयास भाई भाई मैं अलग, आपको नहीं लग रहा? नहीं लग रहा दादा, आपको नहीं लग रहा? और 10 दिन की ट्रेनिंग में राहुल जी का अरे यार तो